to new environmental science by Near Peer. I'm your instructor Hamza Abbas. ये वाली लाइन में कभी कभी बोलता हूँ जब मुझे याद आता है कि यार अब टाइम हो गया कि इंट्रोड्यूस करवा दिया जाए फिर से एक बार। बहरहाल अब हम पढ़ेंगे स्मॉग के बारे में। स्मॉग एक ऐसा phenomenon which has been recurring since the past 4 years now. It started off in 2016 जिसमें हमें पहली बार एहसास हुआ कि यार this is something new। और एक बड़ा मज़े का वाक़या है जो कि मैं आपको पहले बताना चाहूँगा, उसके बाद में इसकी तरफ रिवर्ट बैक करता हूँ। मुझे याद है 2016 में आई थिंक आई वाज इन माय थर्ड ईयर ऑफ यूनिवर्सिटी और मैं यूटी में था। तो बाइक पे जा रहे हैं, मैं जौहर टाउन में रहता हूँ, तो वहाँ से यूटी का सफ़र तकरीबन 25 मिनट का, मैं बाइक पे जाया करता था। बहरहाल गया हूँ मैं, शाम के वक्त आया, मैंने कहा यार ये क्या मतलब कि हुआ क्या है, सितंबर अक्टूबर चल रहा है और फॉग हो गई है, सर्दी है नहीं। तो बहरहाल वो 2 या 3 बार तो मैं ना उसको फॉग की तरह एंजॉय करता हुआ गया हूँ, हेलमेट वगैरह उतार के, कुछ भी नहीं, आराम से सारे, और सिर्फ मैं नहीं था बाकी सारे थे। फिर कुछ अर्से बाद जब थोड़ी बहुत शदीद किस्म की खांसी स्टार्ट हुई तो फिर अंदाज़ा हुआ कि ये फॉग नहीं है, ये कुछ और है। और मज़े की बात ये थी कि मैं एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग का स्टूडेंट था और मुझे इस बात का अंदाज़ा नहीं हुआ कि इट इज़ समथिंग डिफरेंट। एंड इट वाज नॉट ओनली मी, टू बी ऑनेस्ट, इट वाज एवरीवन, नोबडी न्यू एट दैट टाइम कि ये इसका क्या मतलब है एग्जैक्टली, व्हाट इज़ हैपनिंग। थोड़ी देर बाद, थोड़े अरसे बाद समझ आना शुरू हुई कि यार दिस इज़ नॉट समथिंग गुड और इट इज़ एक्चुअली अ हैज़र्ड जो कि हम बड़े आराम से ब्रीदिंग इन and it is very problematic. So smog क्या है? Smog nowadays is identified as the 5th season, unofficial season of Pakistan. But this is not आप कह लो एक नया फिनोमिनन नहीं, बड़ा पुराना फिनोमिनन है। अगर आपको याद हो हिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंटल थॉट जब हम लोग कर रहे थे, दूसरा मॉडल था गालिबन, उसके अंदर मैंने आपको वो ग्रेट स्मॉग ऑफ लंदन उसके बारे में बताया जो कि एक लेटर 19th सेंचुरी में आई थी और फिर एक ये 1956 इफ आई एम नॉट रॉन्ग तब भी आई और हिट किया था। ठीक है, सो एक ये बात है। फिर कैलिफोर्निया की स्मॉग्स बहुत मशहूर है, लॉस एंजलिस की स्मॉग्स बहुत मशहूर है। फिर हमारे से पहले चाइना, इंडिया, ये वो ममालिक हैं जो कि इससे स्वेरली हिट हुए हुए हैं और अभी भी हैं। चाइना ने ऑल्दो काफ़ी काम किया है उसको मिटिगेट करने में, लेकिन बहरहाल स्मॉग का जहाँ तक एक ब्रीफ सा एक बैकग्राउंड की बात है तो वो मैंने ज़रूरी समझा कि आप लोगों को बताया जाए। जिस तरह मेरे साथ एक वाक़या हुआ, इट्स वेरी स्टूपिड नाउ व्हेन आई कम टू थिंक ऑफ इट, इट्स वेरी स्टूपिड, इट वाज वेरी स्टूपिड ऑफ मी एट दैट टाइम, बट क्या कर सकते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि आप लोगों के साथ भी इस तरह का ही कोई ना कोई वाक़या हुआ होगा। हो सकता है कि आप में से अक्सर लोग अभी भी इसको फॉग ही समझते हो, पता कुछ भी नहीं होता, क्योंकि अभी भी लोग हैं ऐसे जो कि इसको फॉग समझते हैं। बहरहाल क्या होती है जी स्मॉग? पहली बात, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, एक एयर पोल्यूटेंट है। अच्छा, क्या होता क्या है उस स्मॉग के अंदर? इट इज़ बेसिकली अ मिक्सचर ऑफ स्मोक एंड फॉग, ये दोनों का मिक्सचर है। ठीक है, आपकी हवा में मोहल्ले की स्मोक पार्टिकल्स, PM 2.5 और आपकी डिफरेंट नॉक्स और सॉक्स एमिशन जो हैं, ये हवा में जाके अंडर गिवन सर्कमस्टांस, अंडर गिवन कंडीशंस ये रिएक्ट करते हैं टू फॉर्म स्मॉग। ठीक है, और उसके जो मेन कॉन्स्टिट्यूएंट हैं दैट इज़ एज आई हैव सेड अर्लियर स्मोक। और स्मोक क्या होती है? स्मोक इज़ बेसिकली एन अमालगमेशन ऑफ PM10, PM 2.5 और हाइड्रोकार्बन्स के जो वो पार्टिकल जो कि कंबशन का शिकार नहीं हुए होते, वो तमाम चीज़ें। अगर इसकी डेफिनेशन को देखा जाए क्या है, तो दिस इज द डेफिनेशन: अ फोटोकेमिकल स्मॉग इज अ केमिकल रिएक्शन ऑफ सनलाइट, NOx, SOx, commonly known as NOx and SOx, nitrogen oxides and sulfur oxides, volatile organic compounds जिसके अंदर आपके हाइड्रोकार्बन्स, अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन्स वगैरह आ जाते हैं, in the atmosphere which leaves airborne particles called particulate matter and ground level ozone। ठीक है, सो ये स्मॉग की कुछ डेफिनेशन है। अब ये थोड़ा सा हम डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं बिटवीन स्मॉग एंड फॉग और फिर हम इसका जो प्रोसेस है उसके ऊपर आते हैं। सो व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन स्मॉग एंड फॉग? सो लेट्स जस्ट फर्स्ट डिसाइफर व्हाट फॉग इज। फॉग अकर्स व्हेन देयर आर वाटर ड्रॉपलेट्स इन द एयर। फॉग जो है वो वाटर ड्रॉपलेट्स का हवा के अंदर मुहल्लिक होने की वजह से होता है।
और वो उसका मेन साइंस है पीछे, दैट्स इट। व्हेन वार्म वाटर इन द एयर कूल्स क्विकली द ड्रॉपलेट्स चेंज फ्रॉम इनविजिबल टू विजिबल। यानी होता क्या है, फॉग के अंदर वही पानी के कतरे हैं जो कि अभी भी शायद इस कमरे के अंदर भी मौजूद होंगे, लेकिन ठंड की वजह से जब सर्दी पड़ती है तो वार्म वाटर इन द एयर कूल्स क्विकली एंड द ड्रॉपलेट्स चेंज फ्रॉम इनविजिबल टू विजिबल। यानी उनका जो टेम्परेचर इतना कम हो जाता है जिसकी वजह से उनकी जो फिजिकल फीचर है उसके अंदर ये चेंज नजर आता है कि अब हमें वो इनविजिबल से विजिबल होना शुरू हो जाते हैं। एंड दैट इज द ओनली साइंस बिहाइंड फॉग, सिंपल एज दैट। फिर अगर बात करें स्मॉग की, तो स्मॉग के ऊपर जैसे मैंने आपको कहा, इट इज़ अ मिक्सचर एंड अमेलगमेशन ऑफ स्मोक एंड फॉग जनरली स्पीकिंग, लेकिन उसके पीछे जो रिएक्शन हैं वो भी आगे भी पढ़ लेंगे। एक फोटोकेमिकल रिएक्शन होता है जिसके अंदर नॉक्स, सॉक्स इन दी एयर प्लस पर्टिकुलर मैटर इन दी एयर, ये सारी चीज़ें मिल मिला के रिएक्ट करता है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, और फिर वो स्मॉग को जन्म देता है। सो स्मॉग इज़ अ लो हैंगिंग पोल्यूशन दैट कवर्स द सिटी। स्मॉग इज़ अ स्टफ दैट विल मेक यू कफ एंड बर्न योर आइज। फॉग आपका ना आपको कफिंग का बायस बनता है आपके लिए फॉग, ना ही आपकी आंखों को जलन होती है फॉग की वजह से। इट इज़ मेजरली मेड अप ऑफ ओजोन पार्टिकल्स इन द एयर। इट कैन कॉज एवरीथिंग फ्रॉम इरिटेशन टू क्रॉनिक अस्थमा। बहरहाल वही बात कि ये आपके लिए मेडिकली जो है इसके अंदर मसले मसाइल हो सकते हैं, जबकि फॉग में ऐसे नहीं होता। सो क्या होता है स्मॉग के अंदर, हाउ डज स्मॉग कम इनटू बीइंग। सो बिफोर आई डेल्व इनटू दिस पर्टिकुलर पिक्चर, और इसके मैं आपको बताऊं, मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि स्मॉग अंडर सर्टन सर्कमस्टांसेस, सर्टन कंडीशंस होती है। जो ये सितंबर अक्टूबर नवंबर का मौसम है ना, ये एक ऐसा मौसम है जिसके अंदर आपके अमूमन जो फिजिक्स की अगर आप फिजिक्स भी पढ़ते हैं तो जो डेंसिटी ऑफ हॉट एयर होती है ना, हॉट एयर की जो डेंसिटी है दैट इज लेस देन द डेंसिटी ऑफ कोल्डर एयर। ठीक है, क्या मतलब, जो हॉट एयर होती है उसके अगर पार्टिकल्स देखेंगे तो वो दूर दूर होंगे एज कम्पेयर टू कोल्डर एयर। कोल्डर एयर के फिर निस्बतन करीब होंगे, और डेंसिटी होती है कि कितनी क्लोजनेस है फॉर दोज पीपल जो कि नॉन टेक्निकल है उनके लिए बता रहा हूँ। सो हॉट एयर की डेंसिटी ज़्यादा होती है और कोल्ड एयर की डेंसिटी कम होती है, और चूंकि डेंसिटी ज़्यादा होती है उसकी वजह से ये कोल्ड एयर से यानी अगर कोल्ड एयर और हॉट एयर इकट्ठे हों एक जगह तो कोल्ड एयर विल सेटल लोअर देन दी हॉट एयर। यानी हॉट एयर जो होगी वो हवा में ऊपरी सतह पे होगी एज कम्पेयर टू कोल्डर एयर। ठीक हो गया, ड्यू टू द वेट। अब आपकी जो कोल्ड एयर है, अब ये जो मौसम है इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर 3 लेयर्स बनती हैं एटमॉस्फेयर की। एक ये वाली लेयर समझ लीजिए, एक ये आपकी लेयर है, एक आपकी ये लेयर है, और फिर एक आपकी ये लेयर है। दिस इज गोइंग टू बी द कोल्ड लेयर, ये आपकी हॉट एयर, और इसके ऊपर भी कोल्ड लेयर होती है एक। ठीक हो गया। अब होता क्या है कि असूली तौर पे तमाम कोल्ड लेयर को नीचे होना चाहिए, लेकिन इस की वजह से ये जो एक सिचुएशन बन पड़ती है ड्यू टू द चेंजिंग वेदर, क्योंकि वेदर अभी पूरी तरीके से चेंज नहीं हुआ होता। सो इस पर्टिकुलर कंडीशन के अंदर आपके फोटो केमिकल स्मॉग जो है वो जन्म लेती है बाय रिएक्टिंग विद ओजोन दैट इज प्रेजेंट इन द एयर, द सनलाइट, द वेरियस नॉक्स एंड सॉक्स दैट आर रिलीज इनटू द एयर। ठीक हो गया, प्लस द हाइड्रोकार्बन दैट हैव बीन बर्न्ड, और जो अनयूज्ड हाइड्रोकार्बन जो कि वोलेटाइल होते हैं जो कि हवा के अंदर इवापोरेट कर जाते हैं जल्दी। ठीक है, जल्दी से बड़ा मतलब कि नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में भी दे हैव द टेंडेंसी टू इवापोरेट। ठीक है, और इसके अलावा आपकी हवा में मौजूद जो आपके पर्टिकुलेट मैटर है उनके साथ ये मिल मिला के एक मिक्सचर बनाते हैं अल्ट्रावायलेट रेज के साथ रिएक्ट करके इन दिस गिवन सिनेरियो जो कि मैंने आपको बताया, इन दिस गिवन सिनेरियो जो कि मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, सो क्या होता है, इवेंचुअली आपकी फोटोकेमिकल रिएक्शन होता है एंड इट देन रिजल्ट्स इन फोटोकेमिकल स्मॉग। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर अस। ठीक हो गया। सो आई रिपीट, इस पर्टिकुलर जिसके अंदर कोल्ड लेयर फिर और हॉट लेयर है और फिर कोल्ड लेयर है, यानी हॉट लेयर इज सैंडविच बिटवीन 2 कोल्ड लेयर्स। ये चेंजिंग वेदर की वजह से जब आप ये इस सिनेरियो से गुजर रहे होते हैं, इसके अंदर आपकी हवा के अंदर मौजूद नॉक्स, सॉक्स, वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वो रिएक्ट करते हैं विद द यूवी रेज एंड दे फॉर्मुलेट स्मॉग, और ऑफ कोर्स इसके अंदर आपका पर्टिकुलेट मैटर भी शामिल होता है। ठीक है, सो ये एक पूरी का पूरा रिएक्शन चेम्बर है या रिएक्शन साइकिल है जिसके तहत हम देखते हैं कि स्मॉग बनने में आती है। सो यहाँ पे मैं एक ब्रेक लेता हूँ, इसको एब्जॉर्ब कीजिए, समझने की कोशिश कीजिए,
अगर नहीं भी समझ आता, इसमें इट्स नॉट दैट डिफ़िकल्ट। आपको नहीं समझ आ रहा, कोशिश करें कहीं से आप रिसोर्स मटेरियल निकालें, पढ़ें इसको गूगल से, सिंपली गूगल सर्च मारें। आपको ये अगर नहीं समझ आया तो वो पढ़ के और ये सुन के आपको यकीनन समझ आ जाएगा। ठीक है? सो एक इसकी अंडरस्टैंडिंग ले लें एंड देन आई विल मूव फॉरवर्ड कि इसके क्या इम्पैक्ट्स होते हैं एंड कॉजेज़ क्या हैं, सॉल्यूशंस क्या हैं। ठीक है? चल मुलाकात होती है।